हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्प्रिंग बोर्ड ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट डेटा देखा था कि हम किसी भी रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम किसी भी डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें इस नेम को रिप्लेस करना है आईडी नंबर 7 पे, तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। हमने इंसर्ट देखा, डिलीट देखा, सेलेक्ट देखा, अभी अपडेट करके देखते हैं कि हम डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। तो अपडेट करना भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्योंकि आप स्प्रिंग बूट में हैं तो काफ़ी आपको मैजिक टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे आईडी के थ्रू फाइंड किया था ना, ये तो अभी हमने डिलीट बाय आईडी किया था, तो यहाँ यूजर रिपोजिटरी में आते हैं, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी कर लेते हैं। ये देखिए फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी दे दी 7। तो अभी क्या होगा कि ये आईडी नंबर 7 का रो सिस्टम पे आ जाएगा। इसको हम कंट्रोल डॉट कर देते हैं, तो इसका एक वेरिएबल बन जाएगा, लोकल वेरिएबल, और इसको दे देते हैं ऑप्शनल। अब इस ऑप्शनल को यूज करके हमें अपने डेटा को अपडेट कराना है। तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना यूजर असाइन कर लेते हैं कि यूजर, और जो यूजर यहाँ पे आया उसको हमें रीड करना है। तो वो कहाँ पे आ रहा है, यूजर इक्वल टू ऑप्शनल, है ना। अभी ऑप्शनल डॉट अगर हम गेट यूज करें तो ये यूजर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब हमें इस यूजर की किसी भी वैल्यू को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली यूजर, आप समझ रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो यूजर डॉट सेट, मान लीजिए आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, नेम, हमने नेम किया, और 7 नंबर पे पवन है, इसको हम कर देते हैं ब्रिजेश। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा सेट कर देगा, बट अभी डेटा सेट हुआ है ना, और इसको सेव भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सिंपली, जैसे हम लोग यूजर रिपोजिटरी ये हमारा था डॉट सेव फंक्शन यूज करते थे, उसी तरह इसको सेव करा देंगे। बस सिंपली ये सेव कर देगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है तो वहीं पे जाके इसको अपडेट कर देगा। अगर हम इसका एक वेरिएबल बना लें कंट्रोल, तो आप देखिए यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा रिजल्ट में जो भी चीज़ अपडेट होगी, और हम चाहें तो इसको प्रिंट करके देख भी सकते हैं कि क्या यूजर था यहाँ पे जिसको हमने अपडेट किया है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे सेव दे देते हैं। आइए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये डिबगिंग स्टार्ट है, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रो अपडेट हो गया और यहाँ पे नेम ब्रिजेश सेट हो गया। हम अपने टेबल पे आते हैं और देखते हैं, बिल्कुल ये पवन से अब ब्रिजेश सेट हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं
अब हम आपको कुछ बिल्कुल नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें अब फ्रेंड्स हम आप लोगों को कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं जो बिल्कुल न्यू होंगी। हम अगर इसे कमेंट कर दें यहाँ पे, कमेंट यस हो गया। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे आते हैं, यूजर रिपोजिटरी को यूज करते हैं और केवल डॉट यूज करते हैं, तो आप देखिए हमें बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे काउंट, डिलीट ऑल, फाइंड ऑल, है ना। तो ये फिक्स है और ये कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? JPA। बट अगर हम कुछ कस्टम अपनी फील्ड्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि जो हमने फाइंड बाय आईडी किया, बट हम फाइंड बाय नेम करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि ब्रिजेश का डेटा आए, बट मैं आईडी से नहीं नेम से सर्च करना चाहता हूं। तो क्या यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है? आप देखिए नहीं मिलेगा, फाइंड बाय आईडी ही है, नेम नहीं है। तो हम इस चीज को बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने क्वेरी में। और वो कहाँ से होगा? जो हमने यूजर रिपोजिटरी बनाई थी, वहाँ पे क्रोड ऑपरेशन के लिए एक फाइल क्रिएट की थी। तो प्रोजेक्ट पे आते हैं, ये हमारा पेज है। यहाँ पे हम कस्टम क्वेरी बना सकते हैं। कैसे? सिंपली पब्लिक यूज करते हैं और लिस्ट, यहाँ से हमने लिस्ट किस चीज की? भाई यूजर की लिस्ट हमको दे दो। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड बाय, ये आपके थ्रू डिफाइंड फंक्शन है, जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही वहाँ पे रिसीव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड बाय आईडी है, इसको हम लोग नेम कर लेते हैं, फाइंड बाय नेम। और यहाँ पे पास कर देते हैं एक स्ट्रिंग, जो हम वहाँ से इस पे अप्लाई करेंगे। कौन सी स्ट्रिंग? नेम। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे क्या एरर है? लिस्ट, पब्लिक लिस्ट यूजर इंटीजर the problem list fix import list वेट फ्रेंड्स, हम देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्लोज, checking for quick fix, कनेक्शन इंपोर्ट लिस्ट। यस, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत इंपोर्ट कर लिया था, इस वजह से एरर आ रही थी। अब देखिए हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया, कलेक्शन बनाया,
और ये हमें अब यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। कहाँ पे? इस जगह पे यूजर डॉट गेट नहीं, फाइंड बाय नेम। देखिए ये हमें मिल रहा है फाइंड बाय नेम। किस नेम से हमें फाइंड करना है? ब्रिजेश। अगर हम यहाँ पे ब्रिजेश कर दें एज ए स्ट्रिंग तो ये हमको एक डेटा देगा। ये लिस्ट के फॉर्मेट में है तो ठीक है, लिस्ट बाय नेम ही रहने देते हैं। और सिंपली हम चाहे तो इसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर ब्रिजेश की टेबल फाइंड होती है तो दैट मीन्स हमारी क्वेरी काम कर रही है। यस बिल्कुल, ID 7 यहाँ पे देखिए हमें रिटर्न हुआ। तो आप इस तरह से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर रिपोजिटरी में अपनी क्वेरीज बना सकते हैं। इसको बनाने का एक और तरीका है, लाइक बहुत सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप सिंपली यहाँ पे कंडीशन डालिए और वो उसे अपने आप ही समझ जाएगा कि फाइंड बाय नेम करना है हमको, मतलब कि ये फाइंड बाय नेम से नेम की फील्ड में इस वेरिएबल को कंपेयर कराना है। इसके लिए अगर आप गूगल पे आएँ तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड डालें स्प्रिंग डेटा सपोर्ट कीवर्ड्स, आई थिंक नेट हमारा बंद है, वेट हम इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। बेसिकली आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं स्प्रिंग डेटा सपोर्ट की और इस लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से कंडीशनल्स सपोर्ट मिल जाते हैं। नीचे आते हैं, वेट टू आई थिंक कहाँ पे है, दूसरा लिंक चेक करते हैं। स्प्रिंग डेटा ये भी आई थिंक ओल्ड वर्जन है तो मुझे मिलेगा इसी पेज पे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। यस फ्रेंड्स, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। जैसे अगर हमें एंड की कंडीशन लगानी है तो हम इस तरह से बना सकते हैं फंक्शन कि फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। आइए हम इसको बना के देखते हैं। जैसे अगर हम एक और फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन एंड की कंडीशन के साथ तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फाइंड मैन। अब हमारे पास लास्ट नेम तो है नहीं तो हम यहाँ पे रखते हैं फाइंड बाय नेम। एंड में क्या हम रख सकते हैं, हमारे पास जो है वो है सिटी, तो आइए सिटी रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने कंडीशंस बना दी हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पैरामीटर्स को सेट कर लेगा। आप यहाँ पे कॉमा स्ट्रिंग और यहाँ पे आप सिटी, तो आप देखेंगे कि आपको फिर से एक यहाँ पे वेरिएबल
अवेलेबल होगा, मेथड अवेलेबल होगा इस चीज को फाइंड करने के लिए। अगर हम यहाँ पे फाइंड बाय नेम एंड सिटी करना चाहते हैं तो अभी हमसे दो चीजें ले रहा है कि भाई क्या चाहिए आपको, ब्रिजेश और सिटी क्या होगी इनकी, सिटी हमारी है वाराणसी। तो आइए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर रो हमें फाइंड होती है दैट मीन्स ये क्वेरी हमारी काम कर रही है। यस, देखिए आपको ये रो हमें मिल रहा है। अब हम अगर कुछ इस पे अपने कंडीशनल खुद से कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उस चीज को करने के लिए हम क्वेरी असाइन करेंगे, बट वो फुली जैसे हम लोग नॉर्मल अभी तक क्वेरी लिखते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेरी लेते हैं और यहाँ पे देते हैं कि भाई सेलेक्ट, एक स्ट्रिंग बनाते हैं इसे, और सेलेक्ट यू फ्रॉम, कहाँ से, यूजर एज यू। दैट मीन्स ये हमने एक क्वेरी बनाई और इसको फाइंड करने के लिए हम एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, मेथड बनाते हैं पब्लिक लिस्ट, किस चीज की, यूजर की। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, गेट ऑल यूजर। ये इस तरह से भी हम अपने कस्टम क्वेरीज बना सकते हैं। और यहाँ पे एरर आ रहा है, इंपोर्ट क्वेरी। यस, ठीक है। अब देखिए आपकी एक तो ये हो गई नॉर्मल क्वेरी, आपने सेलेक्ट किया पूरा का पूरा यूजर, आपको ये फंक्शन अब मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे कंडीशनल क्वेरीज भी बना सकते हैं, जैसे फ्रॉम यू वेयर। यहाँ पे हम वेयर की कंडीशन लेते हैं, यू डॉट नेम इक्वल टू और देन एन। इनके बीच में स्पेस नहीं रखना है क्योंकि इसी n के थ्रू हम डेटा को रिसीव करेंगे। n में सब ये एक वेरिएबल बन जा रहा है ना। इसी वेरिएबल के थ्रू हम डेटा रिसीव करेंगे। नेम मान लीजिए एंड सिटी भी हम लेते हैं, सिटी और इक्वल टू देन सी। हमने दो वेरिएबल लिए n एंड c, u हमारी टेबल है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो इस मेथड का नाम चेंज करते हैं और लिखते हैं गेट यूजर बाय नेम। यहाँ पे नेम एंड सिटी था, यहाँ भी नेम और सिटी से ही डेटा फाइंड करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज। अब यहाँ पे हम पास कैसे करेंगे अपनी वैल्यू को, तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो n है ये एक पैरामीटर है। मान लीजिए आप इस तरह से ये दो पैरामीटर यहाँ पे दे सकते हैं, है ना, नेम और सिटी। बट ये इस क्वेरी को नहीं समझ में आएगा कि नेम क्या है और सिटी क्या है, इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा। और उसके लिए हम यहाँ पे @ पैरम यूज करेंगे
और इसके अंदर हम देंगे अपने वेरिएबल का नाम कि भाई ये जो n है ये नेम n और इसी तरह सिटी c। तो आप इस तरह से इस डेटा को फेच कर सकते हैं। आइए हम गेट यूजर बाय नेम के साथ सेम पैरामीटर्स हैं, सेम डेटा आना चाहिए, बस इस चीज को फंक्शन चेंज करते हैं। ये हमारे कुछ कस्टमाइज क्वेरी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और रन करते हैं तो हमें फिर से सेम रिजल्ट आना चाहिए। यस फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेरी भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि बिल्कुल कस्टम क्वेरी, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं ना, नॉर्मल से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, इस तरह से वो भी कर सकते हैं। और चूंकि वो नेटिव क्वेरीज होती हैं तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि अब हम जो क्वेरी यूज करने जा रहे हैं वो नेटिव क्वेरी हैं। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेम ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी हमको। कि हमने क्वेरी लिया और अब हम चाहें तो ये क्वेरी है मान लीजिए हमारी, और इसको हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर ये हमारी क्वेरी होती है। और यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। मेथड चेंज कर लेते हैं, गेट यूजर कर देते हैं, बस गेट यूजर। बट ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ये नेटिव क्वेरी से नहीं समझेगा और आपके सिस्टम पे एरर आएगी। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यू पास करनी है और वैल्यू इक्वल टू दिस क्वेरी कर देना है एंड यहाँ पे कॉमा करना है और हमें बताना है कि ये जो क्वेरी है वो नेटिव क्वेरी है। तो नेटिव क्वेरी इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ट्रू। बस फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल हो गया है और आप इसके थ्रू भी डेटा यहाँ पे फेच कर पाएंगे, सिंपल। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज बना सकते हैं, कस्टम क्वेरीज। जो कुछ भी करना है आप चाहें तो इस तरह से बनाएं, या कुछ और लॉजिक्स यूज करने हैं तो आप अपने इस क्वेरी की भी हेल्प ले सकते हैं या डायरेक्ट नेटिव क्वेरी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का डेटाबेस के जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझ लिए हैं बेसिक, और इसको प्रैक्टिकल करेंगे जब हम अभी अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ट्यूटोरियल से कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम आगे जब इनका यूज होगा तो और अच्छे से क्लियर होगा कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं, जैसे एंटिटी क्यों बनाया, रिपोजिटरी क्यों बनाया। हालांकि आप समझने लगे होंगे, बट जब ये लाइव प्रोजेक्ट पे होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, and do not forget to like, share and subscribe.